I, on behalf of IEEE Best UET Texla, in collaboration with IEEE Student Branch, IEEE V, and IEEE SAys UET Texla, welcome you all to the most anticipating and awaiting webinar on Most Effective Job Search Strategies in 2K23. For today's webinar, we are honored to have Engineer Ali Hassan on board as our guest speaker. He received his bachelor's degree in electrical engineering from University of Engineering and Technology Texla in the year 2K20. He is currently serving as a lab instructor and as a FYP coordinator in NUST Islamabad. He is a YouTuber and a job hunting expert. Thank you so much, sir, for honoring us with your presence today. Just a little housekeeping before we get started. It will be a 40 to 45-minute session, and the last 20 minutes are reserved for your queries. If you guys have any query, you may type them into the chat box or in the WhatsApp groups, and I will bring them up at the end of the session. With that, I once again welcome you all, and now I would hand over the screen and mic to our worthy guest speaker. Over to you, sir. इसके अंदर इरादा तो बहुत ज़्यादा कवर करने का था, लेकिन आई गेस मैं लेट हो गया हूँ। अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है आप सबको, क्योंकि मैं आपको समझा के इंशाल्लाह जाऊँगा जो भी चीज़ है। एजेंडे की तरफ आएँ तो मैं स्टार्ट करूँगा इंजीनियरिंग जॉब्स एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सेक्टर में कहाँ-कहाँ पे आती हैं, ठीक है? इसके अलावा मैं साथ-साथ टच करूँगा मास्टर्स की अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती हैं, या कहीं पे आप कह लें कि फेलोशिप भी ऑफ़र कर रही होती हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं कि फेलोशिप कराती हैं, 2 साल आप मास्टर करते हो, उसके बाद आपको आराम से 1.5 लाख की वो जॉब ऑफ़र करते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, ठीक है? फिर हम उन जॉब टेस्ट को प्रिपेयर कैसे करना है, उसके बारे में देखेंगे। फिर बिल्डिंग योर सीवी रिज्यूमे आपने किस तरह बनाना है। फिर हम कुछ बातें करेंगे कि जहाँ पे साइट्स आप जिन साइट के ऊपर आपने मस्त प्रोफाइल बनानी है और बहुत ही इफेक्टिव प्रोफाइल बनानी है, ताकि आपके लिए वो जॉब हंट या जॉब आप आसानी से हंट भी कर सकें और आप हायर भी हो सकें कंपनी इसके अंदर, ठीक है? उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर कुछ जनरल टिप्स हैं। अभी हम चेक करते हैं, एक बड़ा कॉमन है आजकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के अंदर, यार इंजीनियरिंग की बिल्कुल जॉब्स नहीं है, ठीक है? या हम बिल्कुल बड़ा कॉमन सा जुमला हम भी अपने दौर में सुनते थे, यार इंजीनियर जो है वो इंजीनियर बनने के अलावा सब कुछ बन जाता है, जॉब्स नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ पर अभी सिर्फ हमारे सेशन के, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं ना वो काम कर रहे हैं। एक तो डिस्कोज़ डिस्कोज़ यू नो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, आपको पता है आइस्को, सेप्को, गैपको, लेपको, लेस्को, ये सारी चीज़ें आपके जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं ना वहाँ पे जॉब्स आती हैं, ठीक है? और ऑलमोस्ट हर ईयर आती हैं, नहीं तो 1 ईयर छोड़ के ज़रूर आती हैं, ठीक है? देन एनटीडीसी याद रखनी है आपने, ठीक है? ये आपने कंपनीज़ भी याद रखनी है और इनकी साइट्स भी आपने जाके इनकी नोटिफ़िकेशंस टर्न ऑन कर लेने हैं। देन ओजीडीसीएल, नेस्कॉम में बहुत अच्छी जॉब्स आती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पे पैकेज होता है इनका। ये जो मैंने येलो में यहाँ पे लगाया है ना, कलर किया हुआ है, आप समझ लें कि इनका पे पैकेज 120 लैक्स अबव होता है, ठीक है? इस तरह कोका कोला के अंदर मैनेजरियल पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट मैनेजर की या टेक्निकल पोस्ट भी आती हैं, फिर पेप्सी के अंदर। एक्सेप्ट दैट हवावे सीमेंट फैक्ट्रीज़ आप देखिएगा, ये सिर्फ वो हैं जो इस्लामाबाद के अंदर भी कितनी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी आपको जॉब है। फौजी फर्टिलाइज़र्स एंड मैनी मैनी मोर। स्काई इलेक्ट्रिक, नयाटेल। अब आप ये चेक करें कि अगर हर ये जितनी भी हैं, अगर 5-5 पोस्ट भी निकालें ना, तो जितनी आपके पास स्क्रीन पे विज़िबल है ना कंपनीज़, तो अराउंड 50 पोस्ट तो खाली इन कंपनीज़ के अंदर निकल आएँगी, जो कि सिर्फ़ अगर 5 सीट्स भी ये पर ईयर निकालें, ठीक है? लेकिन डिस्कोज़ की अभी लास्ट टाइम मैं देख रहा था ऐड में, मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे एड्स भी दिखाऊँगा, जो अभी चल रही हैं जॉब्स, और उन्होंने 40, 20 से लेकर 40 के दरमियान सीट्स अनाउंस की हुई हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो खैर ये आप लोगों का ना थोड़ा काइंड ऑफ रिलैक्स करने के लिए आप लोगों को कि जॉब्स हैं, बस आपने सही करके आपको हंट करना आना चाहिए और आप सही करके प्रिपेयर होने चाहिए, आपने मेहनत की हुई होनी चाहिए, तो आपको जॉब इंशाल्लाह आसानी से मिल जाती है। खैर नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो हाउ टू फाइंड देम, ठीक है? फर्स्ट मैंने आपको बता दी थी कि कहाँ-कहाँ पे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं नॉन एकेडमिक जॉब्स की, ठीक है? अच्छा, तो अब फाइंड कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं? मैंने फ़ेसबुक ग्रुप्स अभी मैंने अपने पास डाउनलोड किए हैं, मैं एंड पे आपको इसकी पिक्चर्स लिंक्स भी बताता हूँ फ़ेसबुक ग्रुप्स के ऊपर जो बहुत ही ऑफ़िशियल हैं, ठीक है? और वैलिड एड्स वहाँ पे अपलोड होते हैं। आप देखें सारा-सारा दिन फ़ेसबुक के ऊपर सर्फिंग करते रहते हैं,
ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर आप रात को 3-3 बजे तक जो जॉब करते रहते हैं अगर वो छोड़ दें और सर्च करें तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी इतने ज़्यादा निकल आते हैं जिन पे एड्स आ रहे हैं। मैं आपको साइट्स बताऊंगा, जिस तरह एक साइट यहाँ पे jobs.pk है, rosie.com है, इंडीड है। इन वेबसाइट्स के ऊपर आपने जाना है। इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये जाते हैं jobs.pk के ऊपर, मैं ना गूगल पे डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ jobs.pk, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। jobs.pk लिखेंगे ना आप, तो ये देख रहे हैं, ये आपके पास जॉब आ गई। फर्स्ट थिंग तो ऑब्वियसली होती है कि यहाँ पे अच्छी सी जाके प्रोफाइल बनाई जाए, ठीक है। अगर प्रोफाइल आपका बनाने का दिल नहीं भी है तो यहाँ पे अभी तो मैंने इसके नोटिफिकेशन ऑन किए हुए हैं। आप जैसे ही ऑन करते हैं ना वेबसाइट, तो यहाँ पे आपका पॉपअप एकदम अपीयर हो जाता है कि डू यू वांट टू टर्न ऑन नोटिफिकेशन फॉर दिस जॉब। आप चाहे मोबाइल में ऑन करें दिस वेबसाइट, चाहे आप मोबाइल में इस वेबसाइट के ऊपर जाएं, चाहे आप लैपटॉप पे जाएं, फौरन से एक पॉपअप अपीयर हो जाएगा कि डू यू वांट टू टर्न ऑन नोटिफिकेशन फॉर दिस, आपने उसको ऑन कर लेना है। तो इससे ये होता है कि आपको बार बार वेबसाइट विजिट नहीं करनी पड़ती, नोटिफिकेशन खुद ब खुद आ जाता है। अगर मैं अभी आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करा सकूं तो अभी भी ऑलमोस्ट मैं देख के आपको बता रहा हूँ कि ये पाक चाइना में आई हुई है जॉब्स, ठीक है। एंड देन ये जो मुझे नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आपने नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। एक ये एक जॉब इससे ज्यादा मजे की, विच इज जॉब, लेट मी, हाँ, jobsbox.com, jobsbox.com, डॉट कॉम है या डॉट पीके है, डॉट पीके। तो ये देख रहे हैं, ये आपके सामने होपफुली विजिबल है। ये लास्ट में 4G फाउंडेशन है, ये 4G फर्टिलाइजर नहीं है। खैर, ये जैसे ही आपके सामने आ गया, होपफुली ये मुझे इसका टर्न ऑन मैंने नहीं किया हुआ नोटिफिकेशन, इसे कहना चाहिए। यहाँ पे एकदम पॉपअप क्लियर हो जाता है कि डू यू वांट टू टर्न ऑन नोटिफिकेशन फॉर दिस। तो पहला आपने काम क्या करना है, या अभी आप लोग मेरे साथ भी जो सुन रहे हैं ना, वो भी ये काम करेंगे कि आप अपने अपने मोबाइल्स के ऊपर साइट के ऊपर जाएं, फौरन से आपका जो ब्राउजर है ना उसके ऊपर आ जाएगा नोटिफिकेशन का एक पॉपअप, तो आपने उसे ऑन कर लेना है। अभी बेशक आप कर लें, और मैं कमेंट चेक करूंगा एंड पे कि आप लोगों ने ये किया है नहीं, और एंड पे आपने यस लिखना है कि यस वी हैव डन इट, ठीक है। तो एक तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है कि ये कुछ ये साइट है और कुछ और भी साइट्स हैं ये जो मैंने मेंशन भी की हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो रोजी डॉट पी के, और इसी तरह इंडीड की है। इंडीड पे तो जाके आपने परफेक्ट प्रोफाइल बनानी होती है, वो मैं आपको बाद में जाके बता दूं। अगर आप ये दो भी कर लेते हैं ना तो इट इज एनफ। जॉब्स बॉक्स, जॉब्स डॉट पी के और रोजी डॉट पी के, इसमें जाके आपने ये काम करना है, टर्न ऑन नोटिफिकेशन। उसके बाद आपको ये है कि साथ साथ ना वेबसाइट विजिट नहीं करनी पड़ती। उसके बाद वे है एलुमिनाई का। ये एक ना बहुत ही काइंड ऑफ बुरी चीज़ है यूटी टेक्सला की भी, कि एलुमनाई को भूल जाया जाता है, ठीक है। एलुमनाई नेटवर्क हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर सर को भी पता है कि हमारे यूईटी टेक्सला के बंदे, होपफुली मेरी सारी ऑडियंस यूईटी टेक्सला की है, यूईटी के बंदे अभी भी डिस्कोस जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको हेड कर रहे हैं, उनके एसडीओज लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप अपना थोड़ा सा इंटरेक्शन ना एलुमिनाइज के साथ भी रखें, या जो लास्ट ईयर ग्रेजुएट होके गए हुए होते हैं। 18 सेशन से इवन मैं भी अभी तक कांटेक्ट में हूँ। 18 सेशन वो वाहिद सेशन है जो सबसे जल्दी हायर हुआ है, जिन्हें सबसे ज्यादा जल्दी जॉब मिली है। और उनकी सबसे बेस्ट बात ये थी कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, इधर उधर अपॉर्चुनिटी सर्च करना। उन्होंने अपने लास्ट ईयर के अंदर ही भेजना शुरू कर दी थी सीवीज कंपनीज को, ठीक है। तो जैसी वो उनकी डिग्री हुई है उससे पहले वो हायर हो गए थे कंपनीज के लिए। और सेम हैपेंड विद मी एज वेल। मेरी भी डिग्री बाद में आई है, लेकिन आई वाज हायर्ड हियर इन नस्ट, नॉट ओनली इन नस्ट, इन नेयाटेल एंड इन केआरएल एज वेल। ये तो मेरी अपनी चॉइस है कि आई प्रेफर्ड एकेडमिक जॉब्स, तो फिर मैं इधर आ गया। खैर, तो ये चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक ग्रुप भी बहुत वैलिड हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने अपना बनाया हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक सेपरेट उसका ग्रुप है, ताकि आप लोगों को ना सर्च ज़्यादा ना करनी पड़े। मैं खुद ही सर्च आपको करके वो एड्स वहाँ पे भेज देता हूँ। इसके अलावा बेतहाशा आपको फेसबुक के ऊपर मिल जाएंगे, एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने, मैं ज़रा चेक करूँ कि आप लोगों में से जो मैंने बात की है वो किसी ने किया है या नहीं किया, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितनी बातें आपको बतानी है या नहीं बतानी। नहीं किया किसी ने डन, इसका मतलब किसी ने ये काम नहीं किया। अलाउ है ना सबको कमेंट करना, आई गेस सो। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ।
जितना आप इंटरेस्ट लेंगे मैं उतनी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हुए तो ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा कम लूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं हम। ओके गुड। नेक्स्ट है अ, जी, फिर आ जाती है कुछ इंजीनियरिंग जॉब्स। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट लिखा है। अब आप लोगों ने हैरी पॉटर अगर देखी हो ना, तो एक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट था जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, और एक हमारे कुछ इदारे हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उन इदारों की जॉब सेपरेट आती हैं। ये उन्होंने थर्ड पार्टी, ऑब्वियसली उनका मेन काम होता है कि आप चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप पे कोई केस वेस ना हुआ हो, आपका ताल्लुक किसी बाहर की एजेंसियों के साथ ना हो। तो इसलिए उन्होंने इवन आप ये चेक करिएगा कि उन्होंने जो अपनी जॉब्स जिन पे वो पोस्ट करते हैं ना, वो भी थर्ड पार्टी साइट्स हैं, वो उनकी अपनी साइट नहीं। ये देख रहे होंगे आप नीचे ना, मुझे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर नोटिफिकेशन ऑन करते हैं ना किसी भी साइट के, तो वो नीचे इस तरह करके पॉपअप आते रहते हैं कोई भी नई चीज़ हो। तो खैर, अब आप देख रहे हैं आपने जो अभी काम करना है, आज कर लें, कल कर लें, मतलब इस वीकेंड कर लें, 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर में मस्त आपका ये काम होना चाहिए। आपने कैरियर जॉब्स 1737, ये एनडीसी का है, ठीक है। जो भी यहाँ पे मैं चीज लिख रहा हूँ ना, एवरीथिंग इज अंडर नेस्कॉम नाउ, ठीक है। मतलब ये हर इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट नेस्कॉम ही हेड कर रहा है। एनडीसी, ये इस पे कैरियर जॉब्स 1737 मैं आपके सामने एक दफा दिखा भी देता हूँ, शायद मैंने अपना भी, मैं बेसिकली अभी जो जिस सिस्टम के ऊपर आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना, वो मेरा है नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना कैरियर्स 1737, ठीक है, ये देखें आ जाता है सबसे पहले कैरियर जॉब्स 1737। अब ये सारी ना, ये न्यू ओपनिंग पे जाएंगे, अगर अभी हुआ तो ठीक है, ठीक है, सॉरी नो पोस्ट आर नॉट अवेलेबल। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे नो न्यू ओपनिंग पे करना है। ये जहाँ पे जॉब्स भी आई हुई होंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल हैं, आपने उधर अप्लाई कर लेना, सिंपली साथ अप्लाई का बटन होता है। लेकिन उससे पहले ये होता है कि आपकी यहाँ पे प्रोफाइल बनी हुई हो। और इफेक्टिव प्रोफाइल किस तरह बनाते हैं, किस तरह अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कैरियर्स 1737 एनडीसी का है, एज पर माई नॉलेज, ठीक है। ये बताते नहीं है, ठीक है, लेकिन जितनी भी आप ये नेस्कॉम एनडीसी एडब्ल्यूसी, उनकी जॉब्स यहीं पर ही आती हैं। इसी तरह के के लिए HR 1737, HR 1384 के की, और ये मेरी पहली जॉब थी जहाँ पे मैं हायर हुआ था, ठीक है। और देन टेक एंड रिसर्च, ये भी प्योर नेस्कॉम। आपको पता है इन इंस्टीट्यूशन में फिर आप ना सोशल नहीं हो सकते ज़्यादा। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, खास टर्म इस्तेमाल होती है, बड़े कंजर्वेटिव से जो लोग होते हैं, अ, अपने से अपने में ही रहने वाले, वो इस तरह की जॉब्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन जो बड़े सोशल से होते हैं वो नहीं। ऑब्वियसली इन जॉब्स के बाद फिर आपको अगर बाहर जाना पड़ जाए कभी, तो फिर आप बाहर नहीं जाना पड़ जाते, सिक्योरिटी क्लियरेंस अच्छी खासी हो जाती है इनकी, मतलब वो। तो खैर, इसके अलावा ये फेलोशिप भी ऑफर करते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बाद में इंशाल्लाह एकेडमिक में बताता हूँ। तो ये आपने नोट कर लेनी है, मैं प्रेजेंटेशन भी बाद में शेयर कर दूंगा। और लेकिन अभी आप फिलहाल नोट करते जाएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इन सबको आपके सामने इसका कलर चेंज कर दूं, क्या कर दूं, लेकिन ये साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अभी ये विजिबल होता है, सही। अब हम चलते हैं एकेडमिक की तरफ, ठीक है। अब एकेडमिक में ना, आफ्टर बैचलर्स ये जॉब्स आती हैं, ठीक है। बैचलर्स के बाद आप ये काम कर सकते हैं। एक तो लेक्चरर्स आप हायर हो सकते हैं, लेकिन कॉलेजेस में, ठीक है। कॉलेजेस एफएससी तक जो होते हैं, पंजाब कॉलेज है प्राइवेट, ऑब्वियसली अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आना है तो फिर तो आप प्रॉपर एक उनका एक चैनल है ना, उसके थ्रू आते हैं। लेकिन यूजुअली फौजी फर्टिलाइजर्स के अपने कॉलेजेस हैं, नस्ट के कॉलेजेस हैं अपने, आप आजकल तो नस्ट के स्कूल्स हैं आजकल अपने। इसी तरह आप देख रहे होंगे, तो नॉर्मली लेक्चरर्स की जॉब्स आप इजीली मिल जाती हैं आपको, जो कि मैं आपको पे भी साथ साथ बताता रहता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अराउंड 50K की जॉब ना आपको ये मिलेगी, ठीक है। इसी तरह लैब इंजीनियर्स, लैब इंजीनियर्स यूनिवर्सिटी के अंदर, ये भी आपको, इसको आप समझ लें 60 to 80 के अराउंड ये ऑफर करते हैं। यूटी भी निकाल रही है, नर्स अच्छा, ये बड़ी टेम्परेरी पोस्ट होती हैं। ऑब्वियसली कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं चाह रही होती कि सारी ज़िंदगी कोई भी बंदा लैब इंजीनियर रहे। तो लैब इंजीनियर लोग 1 साल 2 साल रहते हैं, साथ अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं,
ठीक है, साथ उनका 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है जॉब का, फिर वो किसी एज अ लेक्चरर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में और अच्छी यूनिवर्सिटी में या और अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लेक्चरर की स्टार्टिंग पे होती है इतनी अराउंड 90K के बाद, ठीक है, 90 से अबव। तो खैर लेक्चरर्स इधर यूनिवर्सिटी के, फिर आ जाते हैं रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च टेक्नीशियंस की जॉब या ठीक है, रिसर्च एसोसिएट, एसोसिएट तो खैर एमएस के बाद फिलहाल आरए की जॉब, तो ये भी आपने फोकस। अब ये कहाँ से सर्च करेंगे, ये आपने सिंपली यूनिवर्सिटी के नाम लिखना है और उनका भी जॉब पोर्टल होता है या एचआर का ऑप्शन होता है, ऊपर सेपरेट कॉलम बना होता है, वहां पे आपने विजिट करते रहना होता है। अ, अगर आप ऑब्वियसली जॉब्स वहाँ के देखना चाहते हैं। फिर ये जो अगेन येलो में, इसको मैं बोल्ड भी कर लूँ, वेरी 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 व्हाट यू कैन से इम्पॉर्टेंट और बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इंजीनियर्स के लिए ये, ठीक है। फेलोशिप प्यास की, इस पे भी आप सर्च करें, इसका टेस्ट कैसे होता है, कैसे इसके इंटरव्यूज होते हैं, मैंने भी वीडियोस बनाई हुई हैं इंटरनेट पे ऊपर, बेहद कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं आपको कि 10 2 साल का आपको मास्टर कराते हैं, और जब तक आप मास्टर्स कर रहे होते हैं तब भी आपको ये पर मंथ 35 से 40,000 पे करते हैं। और उसके बाद जॉब सिक्योरिटी मस्ट, पहले इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल किया, अब दोबारा से परमानेंट कर दी, ठीक है। और वो भी आपकी जो जॉब स्टार्ट होगी वो 1 लाख अब, क्योंकि मैं बार बार पैसे इसलिए बोल रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आपने कमाने पैसे ही है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, ठीक है, कोई ये कहे कि नहीं यार मैं खाली खिदमत खल्क करना चाहता हूँ या मेरा बस पढ़ाई की तरफ दिल था, तो ऑब्वियसली मेरा भी पढ़ाई की तरफ था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने भी पैसे ही कमाने हैं, तो आप लोगों ने भी पैसे कमाने हैं, पैसों के बगैर नहीं जिंदगी, ठीक है। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि आप भी इंशाल्लाह कैसे जॉब्स जा सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह नेस्कॉम की फेलोशिप होती है, ठीक है। अच्छा, नेस्कॉम की भी फेलोशिप होती है, मेरे अपने सेशन मेट था, आई डोंट, हाँ असद, उसकी लगी थी, और अभी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब यहाँ पे कर रहा है। नेस्कॉम ऑफर करती है फेलोशिप, और वो अपनी इन साइट्स भी करती है जो मैंने आपको साइट्स अभी थोड़ी देर पहले बताई है ना, कि कैरियर कैरियर टेक एंड रिसर्च पे उनके उसकी आई थी, विच इज एमटीसी, ठीक है। ये कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज, ए डब्ल्यू सी आई गेस एयर वेपन कम्प्लेक्स समथिंग है, एमटीसी भी ऐसा ही कोई इदारा है इनका अपना, ठीक है। अच्छा, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट विच इज, ये हो गया था। हाँ, अगेन अब आपने एकेडमिक जॉब्स किस तरह हंट करनी है, एक तो वही बात फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है, मैंने वो एंड पे बनाए हुए हैं, जैसे ही थोड़ा सा ये खत्म होता है हम Q&A सेशन की तरफ आते हैं ना, तो मैं आपको ग्रुप्स जरा दिखाता हूँ फेसबुक के ऊपर, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स, और उसके बाद सेम ये साइट्स, इन साइट्स के ऊपर लास्ट मैंने आपको एड्स भी दिखाऊंगा, ठीक है, उसकी मैंने सेपरेट करके रखे हुए थे, बस मैं अगर टाइमली आ जाता तो इंशाल्लाह वो जरा डिटेल्ड हो जाती बात, तो लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये इन साइट्स के ऊपर ऐड्स आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की साइट्स विजिट करनी है, अगर आप वाकई एकेडमिक साइड इंटरेस्टेड है ना, तो एकेडमिक में ना कंपैरेटिवली फील्ड से कम मेहनत है, ये बात आपने याद रखनी है। एकेडमिक साइड अगर आप आना चाहते हैं तो आपका फील्ड से कम मेहनत है, लेकिन पैसे भी कम है, ठीक है। तो जो शख्स फील्ड जॉब कर रहा है ना, अगर लेट से वो 1 लाख के अराउंड कमा रहा होगा, 1 लाख पर मंथ ले रहा होगा, तो मे बी आप 60 to 70 ले रहे हो, लेकिन उसकी जिंदगी हेल होगी, ठीक है। आप कभी पेप्सी में काम करने वाले, पेप्सी वाले 1 लाख 20 दे रहे हैं, पेप्सी वाले 1 लाख 30 दे रहे हैं, लेकिन आप एक इंटरनेशनल कंपनी को एज अ सुपरवाइजर चेक करें, तो आप ये चेक करें कि आप पे कितनी मेहनत होगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे कितनी होंगी। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजीली क्या उसे बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के फौरन बाद किसी मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर इंसान को नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ पोस्ट के ऊपर, पहले थोड़ी बंदा लाइट जॉब्स के ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर ले या एक्सपीरियंस ले ले, उसके बाद आगे जाएंगे। तो खैर ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा कि ऑब्वियसली काफ़ी लोगों का इरादा होता है कि एकेडमिक साइड पे आने का, तो ईजी है, ये बहुत आसान है। ऑब्वियसली आपने एक वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 नहीं तो 4 लेक्चर्स लेने होंगे, या 4 लैब्स लेनी होंगी, 4 क्लासेस लेनी होंगी, उसके बाद आप कंपैरेटिवली बाकी जॉब से रिलेटेड फ्री है, ठीक है। तो ये था, इट वाज ऑल अबाउट कि जो एकेडमिक जा रहे हैं, हंट आपने किस तरह करनी है, सेम साइट्स, और जाके लॉग नोटिफिकेशन आपने टर्न ऑन करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जॉब हंट इम्पोर्टेंट नहीं होता, जॉब हंट तो आपको खुद कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मेरे जैसा कोई बंदा आपको ऐड भेज देगा, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अब अप्लाई करने के बाद टेस्ट पास भी किया जाए, ठीक है। तो होपफुली मेरी सारी यहाँ पे ऑडियंस जो है वो इलेक्ट्रिकल के हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही बुक्स ऐड की हैं। तो इलेक्ट्रिकल की ना आपको ये बुक्स बताते नहीं है, यूजुअली टीचर्स को खुद बतानी चाहिए लास्ट ईयर में, ठीक है। या टीचर्स का भी नहीं है, खैर कसूर एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर होता है कि इसी तरह की वर्कशॉप्स को अरेंज कराएं, ठीक है। और इंडस्ट्री से बंदे बुलाए जाएं, ठीक है। और इंडस्ट्री वाला कोई बंदा आए, वो अपनी बताए जॉब कैसी जा रही है, वो किस तरह यूनिवर्सिटी मतलब हायर हुआ, एंड प्रिपरेशन उसने किस तरह की, तो एक स्टूडेंट को आइडिया हो जाता है अपॉर्चुनिटीज़ का कि किस किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खैर अभी हम चलते हैं कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल की ना ये 3 मेन बुक्स हैं। अगर आप इसको पी जाते हैं ना, अगर आप इसको याद कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो आप ना पास कर सकें। पास का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके अंदर आप 80 अबव स्कोर ना कर सकें, ठीक है। तो कौन सी बुक्स हैं? एक आपको इंजीनियरिंग की बुक मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज वीके मेहता की। एक बुक मिल जाएगी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज हांडा की। इसमें 2 होती हैं, कम्युनिकेशन साइड की भी, इलेक्ट्रिकल साइड की भी, पावर साइड की भी। फिर आ जाती है स्मार्ट सीरीज। स्मार्ट सीरीज क्या है? स्मार्ट सीरीज इज नथिंग बट एनटीएस के पास्ट पेपर्स। आपको एनटीएस का बहुत नाम सुना है, अगर नहीं सुना तो इंशाल्लाह आप जैसे ही टेस्ट देना शुरू करेंगे ना, तो आप इसका नाम सुनेंगे, ठीक है। एनटीएस इज नेशनल टेस्टिंग सर्विस। और जितने भी आप ये कह लें कि 100% नहीं सही, तो 50 to 60% जितने भी टेस्ट होते हैं ना, वो ये ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है। और इसका जो स्टाफ है ना, वो एक क्वेश्चनेबल थिंग है क्या, कि इनका स्टाफ टेक्निकल नहीं है। जब आपको पता है स्टाफ टेक्निकल ना हो, तो फिर क्या होता है कि वो खुद एमसीक्यूज कभी भी नहीं बना सकता, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर आप नेस्कॉम या कंपैरेटिवली आप यूनिवर्सिटी के टेस्ट देखें, तो ऑब्वियसली वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो खुद से टेस्ट बनाते हैं। तो वो टेस्ट किस तरह का आएगा, वो आपका आप इजीली गेस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो अगर आप टेस्ट। लेकिन इसके अलावा एनटीएस जितने भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ना टेस्ट, वो या इधर से उठाता है एमसीक्यूज हांडा और वीके मेहता से, ठीक है, या वो उठाता है इन साइट से। ये 3 साइट्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट साइट हैं कि अगर हर रोज बंदा एक एक किसी टॉपिक के बारे में भी एमसीक्यू करे ना, मतलब एक एक टॉपिक के बारे में भी अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करे ना, तो उसका 2 मंथ के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको जरा दिखा भी देता हूँ। एग्जाम विडा की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम एक्सक्यूज मी विडा। सर, एक क्वेश्चन है जी सर। जी जी जी, एंड पे ना रखिए क्वेश्चन। अच्छा बताएं अगर कोई टेक्निकल है तो। टेक्निकल तो नहीं है, यही पूछना है कि ये जो आपने बुक्स रिकमेंड की हैं, ये इन बुक्स में तो 10,000 प्लस एमसीक्यू होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, तो इनको किस तरह जी याद रखा जाए? ठीक है, मैं आपको इसका अभी बताता हूँ आंसर, ठीक है। एंड पे बताऊंगा, और अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जी, थैंक यू। अभी बता, गुड, जबरदस्त क्वेश्चन था। अच्छा, एग्जाम विडा की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे ना अगर मैं इंजीनियरिंग की करना चाहता हूँ, रुको मैं पहले सर्च ही ऐसे करता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ही सर्च किया हुआ है, लगता है पहले। ये देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। एनटीएस वालों ने क्या करना होता है, ये क्लिक किया और ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, इंटरप्ट हो आवाज आ रही रही है है। मेरी? जी जी, अब अब आ आ रही रही है? है। ओके, वो मैं हैंग हो गया था आई गेस। अच्छा, तो ये देख रहे हैं, ये एमसीक्यूज आपने सिंपली क्या करना है, टॉपिक बाय टॉपिक ये। और ये इतने कोई टॉपिक हैं भी नहीं, ये देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 30 होंगे, 35 होंगे, देख रहे हैं। इसको आपने करना है साथ साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी तरह एग्जाम विडा, यहाँ से उठाए जाएंगे एनटीएस के और पीटीएस के एमसीक्यूज।
ठीक है। आजकल STS आ गई है कोई नई, तो वो खैर जो भी है टेस्टिंग सोसाइटी के अंदर, टेस्टिंग सर्विस के अंदर पहली बात तो ये कि क्यू टेक्निकल नहीं है। दूसरा, अगर क्यू टेक्निकल हो भी तो 100 MCQs बिल्कुल डिफरेंट बनाना टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, कि टीचर 100 MCQs सोचना शुरू कर देना तो टीचर के भी मे बी एक 10-15 दिन आराम से लग जाए। ठीक है, ये इससे भी ज्यादा हो सकता है लग जाए अगर कोई वाकई टफ सा टेस्ट बनाना चाहें टीचर। ठीक है, कि जो किसी बुक को फॉलो ना करें या मे भी। तो अगर टीचर के लिए एक चीज मुश्किल है जो कि आपको एकेडमिक पढ़ा रहे हैं, तो फिर सोचें कि इनके लिए क्या होगा। तो इन्होंने सिंपली काम ये करना होता है कि यहाँ से उठाएंगे। तो ये आपने नोट कर ली होंगी प्रोबेबली, पाक MCQ, इंडिया बेस्ड एग्जाम बेटा। अब आ जाते हैं वो क्वेश्चन के ऊपर। वैसे तो मैंने सोचा था कि हर क्वेश्चन आपका एंड पे मैं लूंगा और करूंगा, लेकिन ये कि देखें, अगर आप वो बुक खोलेंगे ना तो उसके पहले चैप्टर में आपकी बिल्कुल सही बात है कि 5 से 6 MCQ, लेकिन वो सारे रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको 2-3 समझ आ जाते हैं ना तो आपको उससे रिलेटेड 10 करने की जरूरत ही नहीं है। आपको वो इतना परफेक्ट आइडिया दे देती है ना, अगर आप उसके पहले 2-3 MCQ करेंगे ना तो आपको अगले MCQ करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है। देखिए, आप आखिरी साल और कुछ ना करें ना, आखिरी आखिरी साल के लोगों को होता है यार मैं इस पार्टी में जाऊं, उस पार्टी में जाऊं, वहां पे फेयरवेल दूं। वैसे तो ये चारों के चारों साल ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लास्ट ईयर इज द ईयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आप लास्ट ईयर को सही से यूटिलाइज करें, अपना रिज्यूमे पे काम करें, CV बनाएं, जॉब सर्च करें, तैयारी करें हर रोज यार, हर रोज 100 MCQ, 100 छोड़े, हर रोज 50 MCQ तो आप कर सकते हैं ना। अगर आप हर रोज 50 भी करें तो भी आप वो बुक इजीली खत्म कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको अगेन यही बात कर रहा हूँ कि खैर है, आपकी बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन बात है कि सारे MCQ नहीं कर सकते। तो फिर आपने क्या करना है, स्कैनिंग एंड स्किपिंग। ठीक है, तो क्या किया, स्कैन करें आप, आपने आपको पता चल जाएगा कि यार ये आते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं, वैसे छोड़ दें, आपको समझ आ गई उसको। फिर आपको जैसे लगा कि डिफरेंट टॉपिक शुरू हो गया, उसके 2-3 कर लें, फिर आके छोड़ दें। तो अगर ना आप का पूरा नहीं है, आपने इस तरह करके एक दफा बुक जरूर खत्म करनी है, चाहे इस तरह करके करें चाहे पूरी करें, लेकिन आपने बुक खत्म करनी है। आपका क्वेश्चन इसलिए वैलिड है कि लोग ना वो 500 MCQ देख लेते हैं और वो बस हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं आगे करना ही नहीं है। तो जहां पे वो ये सोचते हैं ना कि आगे नहीं करना, तो वहां पे फिर वो बाकियों से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, जो चीज आपके लिए मुश्किल है ना, याद रखें वो सबके लिए मुश्किल है। बाकी बाकी लोगों, बाकी इंजीनियर्स के कोई पर नहीं है या उनके कोई दो दिमाग नहीं है। और आपको पता है कि काइंड ऑफ बाद में भी इट इज रिलेटिव। तो अगर आपसे एक चीज, आपने बस इतना करना है कि बाकियों से बेहतर हो सके। और वो कैसे होगा, अगर अगर आपने 2 पेजेस पढ़े हैं तो बाकी कोई और 10 पेजेस पढ़ सकते हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, पूरे किसी ने नहीं पढ़े लेकिन अगर 10 पेजेस उसने पढ़े हैं तो वो आपसे ज्यादा नंबर ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करना है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं तो जस्ट आपने जो रिलेटेड MCQs हैं उनसे स्किप करते जाना है। खैर हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह एंड पे। ठीक है, आगे फिर आ जाते हैं टेस्टिंग सर्विसेज। मैंने आपको बात बता दी कि पास पेपर आपने इस सर्विस के देखते रहना है, NTS, PTS और STS। फिर आते हैं हम, अगेन ये ना बहुत लंबा एक टॉपिक है, इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें। और लेकिन फिलहाल जो मैं आपको इधर प्रो टिप दे रहा हूँ ना, वो ये कि गिव मॉक इंटरव्यूज। ठीक है, चाहे आप, बल्कि जिस तरह ये वर्कशॉप अरेंज कराई है, मुझे लगता है कि जब मैं खुद लास्ट ईयर में था UT टेक्सटा में, तो मॉक इंटरव्यू किसी सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज कराए थे। ठीक है, तो आप लोग भी करवाएं, यूनिवर्सिटी के अंदर IEEE करा दे या साइब करा दे, और यूनिवर्सिटीज हैं, खुद से एक वर्कशॉप कराएं जिसके ऊपर आप टीचर्स को बुलाएं। ठीक है, और टीचर से बस इतना कहें कि आपने बच्चों के इंटरव्यूज लेने हैं, प्रॉपरली प्लान, जिस तरह के फुली कंपनीज इंटरव्यूज ले रही होती है ना, तो जितने आप मॉक इंटरव्यूज देंगे ना, अगर आपको इन केस टीचर्स में ऑब्वियसली बहुत बिजी होते हैं टीचर्स भी, आई नो, मैं पहले समझता था कि यार नहीं, लेकिन अब मैं खुद क्योंकि उसी फील्ड में हूँ, तो खुद ऑब्वियसली अच्छे खासी मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं टीचर भी। तो सोसाइटीज बाहर से किसी को बुला सकती हैं। ठीक है, जिस तरह मुझे आपने बुलाया, आप एलुमनाई देख लें जो जहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें बुला लें कि एक दिन के लिए आप मॉक इंटरव्यूज के लिए आ जाए। ठीक है, तो एक तो अगर इन केस ये नहीं होता तो भी देखें, आजकल जो दौर चल रहा है ना, उसके अंदर आपके पास कोई एक्सक्यूज तो खैर है ही नहीं कि आप कहें कि मेरे सोसाइटी ने, मेरी यूनिवर्सिटी में सोसाइटी ने मॉक इंटरव्यूज नहीं अरेंज करवाए इसलिए मेरा नहीं हुआ। नहीं, आप अपनी स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट्स को दें मॉक इंटरव्यूज,
यूट्यूब पे प्रैक्टिस करें, यूट्यूब पे सर्च करें प्रॉपर इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं। पहले ऐसा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इतनी जबरदस्त चीज है ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन आपने। उसके बाद ऑब्वियसली आपका हैंड्स ऑन देखा जाता है, आपका एफएफ भी देखा जाता है, मैनी अदर थिंग्स, जीपीए देखा जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर आप सही से बोल सकते हैं ना सामने जाके, आप अपने आप को सही से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो जीपीए पे पीछे रह जाता है। सही है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप ये उन्हें आपको इस बात में उन्हें कॉन्फिडेंस में ले लें कि यार यू आर द राइट पर्सन फॉर देम, ठीक है। तो इसलिए, और ये कैसे आती है चीज, ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, फर्स्ट ईयर आपको पता है, फर्स्ट मतलब रिसेंटली जो ग्रेजुएट होते हैं उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस तो कुछ होता नहीं है, तो उनके पास जो दिखाने की चीज होती है ना फिलहाल, वो उनका जीपीए होता है, और उसके बाद उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे अच्छी खासी मेहनत करें, और सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स पे भी मेहनत करें। देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि हम लोग घबरा रहे होते हैं कि यार मैंने नहीं बनाना, बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैंने सेमेस्टर प्रोजेक्ट ये नहीं बनाना, कुछ और पिक करते हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपसे वो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये आपको पता है कि आपका प्रोजेक्ट नहीं बना, आपके टीचर को पता है आपका प्रोजेक्ट नहीं बना, आप सीवी में लिख लेंगे, ठीक है। और उनको नहीं पता जहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं कि आपसे प्रोजेक्ट नहीं बना। उतनी नॉलेज आपके पास जरूर आ जाएगी कि जिन्होंने नहीं बनाया ना प्रोजेक्ट उनको नहीं होगी। तो अगर आपने काम किया होगा ना, तो आप एटलीस्ट बता सकते होंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू और एनीवेयर, ठीक है, जहाँ पे आपको किसी चीज की जरूरत पड़े। तो अगर आप डेयरिंग होंगे ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली आपको उसका फल मिलेगा। तो होप सो मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा था वो क्लियर कर दे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उफ, अच्छा, एक भी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगेन अब कुछ लोग होते हैं कि जिनका इरादा होता है कि यार मैंने, जिस तरह आपको एक बात बताइए कि जॉब नहीं करनी, फिलहाल मैंने मास्टर्स के लिए बाहर जाना है, ठीक है। अब ना मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जितना यहाँ पे जॉब से लोग कमा रहे हैं ना पर मंथ, ठीक है, 50-60 उतना ना बाहर सिर्फ स्कॉलरशिप मिल जाता है आपको। वो साथ साथ मास्टर भी कराते हैं, साथ साथ फुली फंडेड होता है, वो आपको 50-60 हज़ार मिल रहा होता है। प्लस आप जिस कंट्री में जाते हैं ना, जिस मुल्क में जाते हैं, वहां पे लेबर पे है ही बहुत, मतलब आप वहां पे कोई हल्का फुल्का सा भी काम करेंगे, आप टैक्सी चलाएंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, तो आप पाकिस्तान के जो सीईओ कमा रहे हैं ना उससे ज्यादा कमाएंगे। मैं ऐसे ही एक दोस्त से बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो 2 के वो स्कॉलरशिप पे गया हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ डिलीवरी से, ये जो फूड डिलीवरी गाइज होते हैं, ठीक है, पार्ट टाइम करना इज नॉट अ बैड थिंग, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये पढ़ाना चाहिए आप लोगों को खुद, आप लोगों को खुद इस उम्र में भी काम करना चाहिए, ठीक है। आप ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं जॉब्स के लिए, खैर किसी भी तरह की। तो पॉइंट है कि वो खाली डिलीवरी, फूड डिलीवरी से अराउंड पाकिस्तानी 3 to 4 lakhs कमा रहा है, ठीक है। तो आप ये देखें कि मतलब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सही है। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज है। और अभी जो आप मेरे सामने लिस्ट देख रहे हैं ना, ये वो स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। आपने कुछ के बारे में सुना होगा, कुछ के बारे में आपने नहीं सुना होगा, अभी सुन ले मेरे से। एक डार्ट स्कॉलरशिप है, डैड स्कॉलरशिप है, जैसा भी आप पढ़ते हैं जर्मनी की, ठीक है। अगेन इट इज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। हाँ, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है इसमें भी हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। फिर ये जीजीएस गोरिया कोरिया, फिर यूग्रेड आती है, इसका नाम ऑब्वियसली आपने सुना होगा। फिर इंटरनेशनल पीस स्कॉलरशिप्स हैं, ये नाम आप नोट करते जाएं, आप कहीं पे नोट करें, आपको बातें दोबारा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये अभी स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, अच्छा, ओके, खैर जी नेक्स्ट जी चलते चल हैं। रही है, जी जी शुरू से चल रही है ओके स्टार्ट। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, फिर हम चलते हैं आगे। यूग्रेड के बाद इंटरनेशनल पीस, इरास्मस मुंडस, ठीक है। एक खाली इरास्मस होती है, एक इरास्मस मुंडस होती है, ठीक है। और अभी अगेन 16 सेशन की एक है, आई डोंट नो उनका नाम, मैकेनिकल से, वो अभी गई है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। फिर आईफएल है, फिर शेवनिंग है, फिर हार्वर्ड है सेंटर, फिर ये कॉमनवेल्थ है। अगेन इसमें बहुत ज्यादा लोग जाते हैं पाकिस्तान से, अगर आप देखेंगे ना तो पाकिस्तान से लोग ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से। फिर हंगरी है। अब इसमें देख रहे हैं कुछ मैंने ना येलो किया हुआ है, ये सिस्टर टू सिस्टर जो है खाली फीमेल्स के लिए, खैर टेक वुमेन फीमेल के लिए। देख रहे हैं कुछ मैंने यहाँ पे येलो किया हुआ है, यहाँ पे येलो वो है जिनके लिए आइल्स की और जीआरई की रिक्वायरमेंट कम है, या ये आपको वेवर दे देते हैं, ठीक है, या अलाउ ही नहीं है। अलाउ कह रहा हूँ मतलब कि रिक्वायर्ड ही नहीं है कि आप आइल्स और जीआरई के बगैर, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी बनाते हैं खाली,
तो भी ये आपको मिल सकता है। ऑब्वियसली आपका जीपीए अच्छा होना चाहिए। मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि आपको अभी नहीं बताया, लेकिन होपफुली जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या कहीं ना कहीं, और मैं बताता हूँ कि अगर आप मास्टर स्कॉलरशिप के माइंड से पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो आपका जीपीए 3.5 अबव होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। ठीक है, आपकी जॉब्स में जीपीए इतना मैटर नहीं करता, आपका हैंड्स ऑन ज्यादा मैटर करता है। मतलब इतना मैटर करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप 1.9 पे फिर रहे हो। देखिए 2.7 अबव इज गुड थिंग। देखो 2.7 अबव आपका जीपीए हो और उसके बाद आप क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लो और बस खत्म, आपका एग्रीगेट अच्छा बन जाता है। उसके बाद आप मैंने कहा है, अगर आपको इंटरव्यू देना आ गया, इफ यू नो हाउ टू सेल योरसेल्फ, तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं, मतलब फिर जीपीए इतना मैटर नहीं। लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप के लिए, फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए आपका जीपीए अच्छा खासा मैटर कर रहा था, तो 3.5 से ऊपर होना चाहिए हर हालत में। अच्छा, फिर आप कहते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर मास्टर्स स्कॉलरशिप्स। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जाए, ये कुछ बातें हैं जो आपने अभी नोट करनी है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस माइंड से पढ़े होंगे कि यार बाहर का स्कॉलरशिप। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं ना, तो ये रिक्वायरमेंट्स, ये प्री रिक्विजिट्स हैं। आपने क्या करना है, 7th या 8th सेमेस्टर के अंदर ना, 7th सेमेस्टर के एंड पे या 8th सेमेस्टर के स्टार्ट में इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, ये क्या है, रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दें। अपने टीचर से जाएं, कहें कि रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट है। अगर उन्हें आपकी शक्ल सॉरी आपका जीपीए पसंद आ गया, या अगर आप अच्छे स्टूडेंट हुए क्लास के अंदर, ठीक है, आप परफॉर्म करते हुए, तो आपको उसी वक्त बना देंगे। अगर आपको ऑब्वियसली वरना रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है, यूजुअली ये आफ्टर डिग्री लोग बनवाते हैं, बट आपने ये भी टाइमली बनवा लेना है। ठीक है, ये आई गेस आपको मेन ऑफिस से कहीं से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपके डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट जाती है, फिर मेन ऑफिस आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो ये आपको काम आता है जहाँ पे आइल्स ना हो ना, वहाँ पे ये चलता है। सर मेरे पास टाइम है ना? जी जी बिल्कुल है, कंटिन्यू ओके, करें। ओके, थैंक यू। अच्छा, पर्सनल, उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट। सही है, आपने क्या करना है, पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, आपने अपने बारे में बताना होता है, और हाउ टू, मतलब लाइक इफेक्टिवली राइट पर्सनल स्टेटमेंट, इस पे काम करें, अपने सीनियर से मंगवाएं। ठीक है, उससे आइडिया लें। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात, अगर आप जब किसी से मंगवाते हैं ना, तो आपके लिए डोमेन, आपके लिए बस वही हो जाती है कि यार बस यही सारा कुछ है, मेरे लिए वही पर्सनल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपने कभी भी ये नहीं करना होता कि किसी से आप पर्सनल स्टेटमेंट मंगवा रहे हैं तो वो छापें, नहीं, आपने उससे आइडिया लिया, उसके बाद अपनी लिखें, और जब आप अपनी लिखेंगे ना सारी की सारी, तो आप उससे बेहतर लिखेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे यार नहीं वो आइडियल है, तो फिर आप नहीं लिख सकेंगे। तो कभी भी ऐसा काम ना किया करें कि, तो कहते हैं ना, छापे के लिए या नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो ये बात है। खैर, आपने इस पे काम करना शुरू कर देना है। पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है कि आप अपने बारे में बताते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है, और कभी कभी दोनों सेम हो जाती है। इसमें आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, आपने सोसाइटी वगैरह में काम किया जाता है, आप उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद आपने कहीं पे जीपीए के बारे में, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता करके आते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एंड देन व्हाई डू यू वांट टू गेट दिस स्कॉलरशिप, या व्हाई डू यू वांट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप। ठीक है, इसको जरा अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस स्कॉलरशिप। ठीक है, ये बातें यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद जो मेरे पास काफी सैंपल्स हैं, लेकिन सारा कुछ ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी दुनिया है जो एक साथ कवर नहीं हो सकती एक ही टाइम के ऊपर। खैर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये चीजें ऑलमोस्ट। रिसर्च प्रपोजल, एक और बात, अपनी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करें। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एंड पे आके पता चलता है कि यार एफ की फॉर्मेटिंग भी कोई चीज़ होती है, मतलब एफ रिपोर्ट भी कोई चीज़ है, और इस तरह भी, मतलब लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं डालने आ रहे होते, ऑटोमेटिकली हेडिंग्स। ठीक है, इस पे भी मैं कहूँगा आप लोगों के ज़रा ज़रा इस पे वर्ड्स पे, और ये डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करनी होती है, आइडियल डॉक्यूमेंटेशन, और ये वर्ड का सही से यूज़ किस तरह, इस पे भी ज़रा एक वर्कशॉप कराई जाए स्टूडेंट्स को। खैर, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स, पिक्चर की कैप्शनिंग, ठीक है, फिर रेफरेंसिंग किस तरह की जाती है डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी को नहीं पता। अगर अभी भी आप लोगों से मैं कह लूँ ना कि पेपर के अंदर किस तरह रेफरेंस, अगर आपने रेफरेंस का कहीं दरमियान में यूज करना हो, ठीक है, तो किस तरह करते हैं, तो इस पे जरा आप सर्च करें। समझ आ रही बात? तो उसके बाद आ जाता है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है कि कई स्कॉलरशिप्स ऐसे होते हैं जो आपको रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, क्या काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक प्रपोजल बना के भेजना होता है। लेट्स से जी, मैं एक बनाना चाहता हूँ, मैं एक एल्गोरिदम बनाना चाहता हूँ जो ब्लाइंड पीपल को ट्रैक करे। अभी एकदम मेरे माइंड में आई है बात कि एक ब्लाइंड बंदा है, अगर वो कहीं गुजर रहा है, तो
कैमरा लगाओ, कैमरा को फौरन पता चल जाए कि यार ये इसकी आंखें नहीं है, ठीक है, ये अंधा है। अब मुझे इसके बारे में रिसर्च पे इसके बारे में प्रपोजल लिखना आना चाहिए कि मैं किस तरह प्रपोजल लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, प्रपोजल राइटिंग के डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। खैर इट वाज वन एग्जांपल। इस तरह ऑब्वियसली आप रिसर्च प्रपोजल में एक एक खास किस्म के प्रोजेक्ट को टारगेट करते हो, और बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप वाकई इसमें इंटरेस्टेड है ना, तो भी अपने तो भी अपने लास्ट ईयर के अंदर ना 3 4 5 के करीब ना रिसर्च प्रपोजल लिख लें, क्योंकि हर स्कॉलरशिप का ना अपना एक रिसर्च एरिया होता है जिसके लिए ना स्कॉलरशिप चाहिए होती है। लेट्स से किसी को चाहिए होगा मेन इलेक्ट्रिकल पावर के लिए, किसी को चाहिए होगा रीजन क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है, स्कॉलरशिप्स आते हैं। इस तरह किसी को चाहिए होगा मे बी मतलब देयर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ। तो 3 4 आप बना के रख लें अपने पास प्रपोजल उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसकी तैयारी ऑब्वियसली आपने करनी है अगर आप किसी अच्छे स्कॉलरशिप में जाना चाहते हैं। तो ये भी है हाउ टू प्रिपेयर वाली बात हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जीआरई कैसे देना है, आइल्स कैसे देना है, पीटी टेस्ट होता है, और कौन से टेस्ट होते हैं, इनको आपने जरा। फिर लास्ट चीज आ जाती है जो सबसे ज्यादा एंड पे ख्वार आपको पाकिस्तान वाले ही ज्यादा करेंगे। ये बात आप लिखवा लें, इतना आप ख्वार कहीं नहीं होंगे, मे बी बखैर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता होगा। तो सबसे ज्यादा ख्वारी ना होती है एंड पे डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की। आप जो स्कॉलरशिप आपकी लग जाती है, फिर जी अपना डॉक्यूमेंट लेके एचएसएससी के पास जाओ। अब बंदा पूछे, अच्छा इसी तरह अपनी डिग्री लेके दोबारा पीईसी के पास जाओ टेस्ट कराने। अब बंदा उनसे ये पूछे कि आपने डिग्री फिर दी ही क्यों है, डिग्री डिग्री अलाउ क्यों की हुई है अगर आप दोबारा से अटेस्टेशन मांग रहे हो तो, ठीक है। अगर आप बाहर की स्कॉलरशिप चाहिए ना तो आप अपनी डिग्री को ना दोबारा कहते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से जाके अटेस्ट करा कर आए, हत्ता कि वो आपको पीसी कार्ड दे चुके होते हैं, आपको इंजीनियर का रुतबा दे चुके होते हैं, लेकिन नहीं, आप उन्हें चाहिए 2,500 रुपये प्लस उनको करना है थोड़ा सा ख्वार आपको कि आप आए हमारे पास हमारी और उसके बाद आप अटेस्ट करवा के। खैर बहुत गहम है। FBISC से फिर आपने अटेस्ट कराने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, सॉरी HSSC के, मतलब मैट्रिक और FBISC मैंने लिखा है इस्लामाबाद के लिए, इस तरह BISC होगा बाकी के लिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है, ये भी एंड पे जाके जो भी बाहर का काम होता है ना उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आ जाते हैं। कौन है आजकल फॉरेन मिनिस्टर? खैर फिर आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। तो खैर ये आपने ज़रा चेक करना है टाइमली कि किस तरह अटेस्टेशन कराई जाती है, ताकि एंड पे आप कम से कम अच्छा। फिर आ जाते हैं जी लिंक्डइन की तरफ। इंडीड पे तो आज बात करने का टाइम कम है क्योंकि एंड पे Q&A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन, ठीक है, मुझे पिछले आई डोंट नो 2 3 मंथ से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर वीडियो बना दे लिंक्डइन के ऊपर, सर वीडियो बना दे लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने इसलिए सर को कहा था कि मेरा आज का लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए, तो मैं यही चीज़ अपलोड कर चुका हूँ। लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटरनेशनल जॉब्स के लिए, नेशनल जॉब्स के लिए, स्कॉलरशिप के लिए एक बहुत ही परफेक्ट किस्म की प्रोफाइल आपने यहाँ पे बनानी है। अपने टीचर से अपने आप को आपके टीचर आपको यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 स्टार जिस तरह रेटिंग नहीं होती, आपने टीचर से कहें आके मुझे रेटिंग दे, तो आपकी प्रोफाइल को इस तरह इंप्रूव होती जाती है, आपके प्रोफाइल की ना वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल रिकग्नाइज होती जाती है, ठीक है। तो खैर अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्रिएट द परफेक्ट लिंक्डइन प्रोफाइल, 6 की टेक अवेज, ठीक है। ये मैं इसको ना प्रेजेंटेशन मोड में लेके जाना नहीं चाह रहा, मोड में ये हैंग हो रहा था लैपटॉप, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। हैज डिटेक्टेड दैट योर ग्राफिक कार्ड मे नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली फॉर एन ऑप्टिमल, हाँ आई गेस नहीं होगा तो अच्छा हो गया, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, क्रिएट द परफेक्ट लिंक्डइन प्रोफाइल, 6 की पॉइंट्स क्या है वो। पहली, प्रोफाइल पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर में आप मीमर ना लग रहे हुए हो, ठीक है, या आपने खाली अपनी मतलब क्या उसे बोलते हैं आजकल बड़ी मजे की टर्म इस्तेमाल होती है, रैंडम पिक्चर नहीं होनी चाहिए ठीक है। आपने क्या करना है कि एक प्रोफेशनल पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ स्माइलिंग फेस के साथ आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। फिर योर हेडलाइन, थिंक ऑफ योर हेडलाइन अ टैग लाइन, नॉट अ जॉब टाइटल, ठीक है, जरा कैची सी हेडलाइन कि आप इंजीनियर किस किस्म के हैं, समझ आ रही है, कैची फ्रेज जो कि कोई भी HR का बंदा आपकी प्रोफाइल देखे ना तो उसे लग जाए कि यार ही इज द गाय,
इसके बगैर मेरी कंपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के आपने काम करना। फिर आ जाती है प्रोफाइल समरी। प्रोफाइल समरी भी बहुत क्रिएटिव होनी चाहिए। किसे हंसी आ रही है इतनी ज्यादा, एंड मैं जरा पूछता हूँ इससे। अच्छा, उसके बाद ये गेट क्रिएटिव, डोंट बी अफ्रेड टू शो योर पर्सनैलिटी। प्रोफाइल समरी लिखनी होती है। तो अगर आपको ना वन पेजर एक चीज होती है बड़ी मजे की, अपने अपनी समरी लिखना। वन पेजर एक होता है रिज्यूमे का वन पेजर, और एक वैसे होता है वन पेजर जिसके अंदर अपनी आप सारी ना अपनी पर्सनैलिटी के बारे में एक पेजर लिखते हो, मतलब रिटर्न सा एक पैराग्राफ सा होता है। अगर आपको वो लिखना आ जाए ना टाइमली, तो सिंपली वही कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट करना होता है, ठीक है। पता नहीं एग्जैक्ट क्या वर्ड होता है सर, बता सकते हैं, मेरे माइंड में इस वक्त नहीं। खैर आगे चलते हैं। रेफरेंसिंग। फिर रेफरेंसेस, जिस तरह मैंने आपको बात की है ना कि वहां पे आके आप टीचर आपको ना रेफर कर सकता है। मैं लेकिन ना भी आपको दिखाता भी हूँ, अपनी ही दिखाता हूँ, मेरी कोई आइडियल नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। कैरियर रेफरेंसिंग, बिल्ड क्रेडिबिलिटी विद रिकमेंडेशन, कि आपने लोगों से रिकमेंडेशन लेनी है, ठीक है। आपकी कोई सीनियर, अगर आपका कोई सीनियर है ना जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो उससे कहें यार भाई प्लीज रिकमेंडेशन मुझे दे दें। और अब बात करने का तरीका सीखें, ये नहीं हेलो ब्रो कैन यू रेट मी हेयर, तो नो यार, वो आपको चपेट मारे, मतलब मुझे कोई आके इस तरह करके कहे। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी डेवलप करनी है कि आपके सामने कोई कंपनी का सीईओ है ना बैठा हुआ, तो वो पिघल जाए, ठीक है। या अगर आपके सामने आपको, लेकिन टीचर से भी अगर आप जाके बात करते हैं ना एक अच्छे वे में, तो वो आपकी बात सुन लेते हैं। अगर आप टीचर तो एक बहुत ही, उनके साथ तो वैसे ही आपने रिस्पेक्टफुली बात करनी है। तो आप जनरल, चाहे आपका सीनियर है चाहे आपका जूनियर है, आपको एक रिस्पेक्टफुल वे से बात करनी आनी चाहिए, ठीक है, एक प्रोफेशनल वे से बात करनी आनी चाहिए। तो फिर जिंदगी बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। खैर, तो आपने ये काम करना है कि रिकमेंडेशन लिंक्डइन के ऊपर अपनी दे लेनी है। कैरियर पेज, बिल्ड योर कंपनी ब्रांड विद, ये हम बाद में ला देते हैं। गेटिंग फाउंड, fill high priority roles faster with pipeline builder, get candidate find open job। getting found है ना कि आप अगर अच्छी, ये मैं यहाँ पे आगे दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी पुरानी है, अभी थोड़ी सी अपडेट हो गई है लिंक्डइन। तो खैर ये देख रहे हैं, एक आपके ये फ्रंट पेज होती है, देख रहे हैं, हंसता चेहरा, हंसदे चेहरे का मतलब है नहीं होता। खैर ये देखो, ये आपके पास सामने पिक्चर नजर आ रही है, हालांकि इट इज नॉट आइडियल बट एक अच्छी पिक्चर है, फ्रंट फेस्ड है और हंस रहा है, ठीक है बंदा। फिर बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड भी बड़ा प्रोफेशनल सा होना चाहिए, ठीक है। उसमें मे बी आपका कोई टैग लाइन हो सकती है, आपकी कोई ग्रुप फोटो हो सकती है किसी अ, किसी अच्छी जगह की, ठीक है, या कुछ भी अच्छा, जिस तरह ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, इंजीनियर है तो उसने इंजीनियर रिलेटेड डाल दी होगी मे बी, या जो भी है, आई डोंट नो। अच्छा, फिर ये आ जाती है यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ, आई मैच ग्रेट पीपल विद आउटस्टैंडिंग जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज इन माय मिडिल नेम। अपॉर्चुनिटी इज माय मिडिल नेम। खैर, तो देख रहे हैं इसे, ये दिस इज द टैग लाइन, ठीक है। फिर ये आपकी समरी होती है। तो ये देख रहे हैं, किलर समरी। किलर समरी का मतलब है प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंट। कभी भी आप ऐसा नहीं हो सकता यार आप पहली समरी लिखोगे और वही किलर होगी, नहीं। आप लिखना तो स्टार्ट करो, आप 8 सेमेस्टर में लिखना स्टार्ट करो, फिर आप साथ साथ बाकियों की देखना स्टार्ट करो, फिर जो आप अपनी लिखोगे साथ साथ उसको चेंज करते रहो, साथ साथ उसे अपडेट करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समरी लिखनी है, यू आर नॉट 100% जो भी यहाँ पे इसने, ठीक है। ये मैंने ऐसी रैंडम पिक्चर उठाई है इंटरनेट से, इंटरनेट के थ्रू। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिंक्डइन की तरफ आता हूँ, और उसके बाद इसी तरह इंटरनेशनल जॉब के लिए एक तो लिंक्डइन, फिर उसके बाद इंडीड है। इंडीड मैं बात कर चुका हूँ, वहाँ पे जो आपने, और भी 2-3 और हैं, वो मैं एंड पे इंशाल्लाह सर के साथ ही शेयर कर दूंगा, सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे, कहीं ना कहीं मैं आपको सेंड कर दूँ। अच्छा, तो क्या बात करने लगा था मैं, हाँ लिंक्डइन। तो लिंक्डइन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, पता नहीं मेरी यहाँ पे सर्च होगी या नहीं, अली हसन नस्ट लिंक, नहीं लॉगिन है या नहीं है, हाँ ये है तो सही कुछ, ठीक है। अगेन मैंने आपको कहा है कि इट इज नॉट आइडियल, सही है, लेकिन मैं आपको जरा बताता हूँ कि सर्दी बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, ये देख रहे हैं नाम, पिक्चर, ठीक है। पिक्चर को मैं यहाँ पे अपनी, ये नहीं है कि मैं ये अपनी है इसलिए पूरे नंबर देता हूँ, बट
पिक्चर इज फाइन, बैकग्राउंड इज नॉट फाइन, बैकग्राउंड कैन बी बेटर, बट मुझे लगता था कि इससे बेहतर अभी फिलहाल बैकग्राउंड नहीं हो सकता कोई, ठीक है, कुछ बन गए इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छे, तो वो मेरा बैकग्राउंड उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छा, उसके बाद ना देखिए, ट्राई टू बिल्ड योर कनेक्शंस, मेरे 500 प्लस कनेक्शंस हैं, 991 फॉलोअर्स हैं, तो आप ऑब्वियसली, मैंने भी ये अपने लास्ट सेमेस्टर में स्टार्ट किया हुआ था तो इसलिए आ गए, ठीक है। और ये मेरा अबाउट है, अगेन इट इज़ नॉट आइडियल, बट एक देख रहे हैं एक अच्छी समरी में क्या हूँ, कहाँ पे हूँ, डिग्री कहाँ से की है, अगर मैंने कोई अवार्ड जीता है, चाहे सिंपल से सिंपल ही हो यार, सिंपल से सिंपल अवार्ड, आपको बातें करनी आनी चाहिए बस, ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट करनी है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे FYP जो था मेरा वो स्कॉलरशिप पे हुआ था, फिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एंड देन मैं साइब का मेंटोर हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है, ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अपनी पूरी प्रोफाइल बनाई हुई है। इंटर्नशिप कहाँ पे की है, इट इज़ रिटन, एजुकेशन क्या है, इट इज़ देयर, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन इट इज़ देयर, प्रोजेक्ट्स मेरे क्या है, इट इज़ देयर, लाइसेंसेस मेरे पास क्या है, इट इज़ देयर। तो आप ये चेक करें कि कोई भी आता है ना, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे मिसिंग होगी इसको, ठीक है। इसमें आप अपनी CV भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं अपनी CV भी अपलोड की हुई होगी। अच्छा, फिर मैं आपको वो चीज़ बात करता हूँ, ये देख रहे हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स, मुझे अगर कोई स्कॉलरशिप मिली है तो मैं वहाँ पे ऐड करूँगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश, अच्छा ये देखें रिकमेंडेशन जो मैं आपको बात कर रहा था कि आपने रिकमेंडेशन लेनी है। अब एहसन तनवीर आई गेस इधर लेक्चरर हैं एयर के अंदर, तो इन्होंने क्या कहा हुआ है, वी हैव बीन टुगेदर एंड वी आर व्हेन वी वर इन नर्स्ट एंड आई फाउंड हिम वेरी हाई स्किल्ड। तो अब आप ये देखें कि अगर आपको टीचर एक अच्छी, आपको कोई अपना टीचर या आपको एक अच्छा जो अच्छी पोस्ट के ऊपर बंदा है, अगर वो आपको रिकमेंडेशन दे दे तो एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट होगी, अपडेट होगी आपकी फाइल के अंदर, ठीक है। तो अगेन ही इज माय बैचमेट, इसके अलावा ये मोहम्मद अली खालिद और भी यू कैन फाइंड। अच्छा, इसके अलावा ना अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना जॉब्स पे, पता नहीं मैं अभी साइन इन नहीं हुआ है ना, अगर आप साइन इन करते हैं ना तो वो आपसे पूछता है कि आप हैं कौन, वो आपसे ले लेता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जितनी भी जॉब्स होंगी ना यहाँ पे शो हो रही वो सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से होगी। अभी ये ड्राइवर शो कर रहा है मुझे, खैर अगर आपने ये, क्योंकि मैं साइन इन नहीं हूँ, अगर आप साइन इन होंगे ना तो आपको जो आपकी डिग्री है ना उस रिलेटेड ये जॉब शो करता रहेगा, और ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं वैलिडी जॉब्स होती हैं वो, अनलेस कोई पाकिस्तानी ना, पाकिस्तानी हर चीज़ को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल जॉब तो हर हालत में ठीक होगी, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी है, अब देख रहे हैं कोका कोला कंपनी, ऑब्वियसली अगर कोका कोला दे रही है तो ठीक होगी, ये टेलीनॉर है, ठीक है, मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए इन्हें, तो यूजुअली जो अच्छी कंपनीज होती हैं देख रहे हैं लैब असिस्टेंट, एडमिशन ऑफिसर, ठीक ही होती है, ठीक है। बस पाकिस्तानियों के लिए जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए ज़रा चेक करना पड़ता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, तो ये होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लिंक्डइन पे आएँ यार, लिंक्डइन पे सब आएँ, मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जैसे ही वर्कशॉप खत्म होती है तो सब जाके, अगर जिसने बनाई हुई है वो जाके अपने लिंक्डइन को ज़रा अपडेट करेगा, और जिसने नहीं बनाई हुई है एटलीस्ट वो जाके बनाए, अपने पे थोड़ा रहम करे, सही है। अ, उसके बाद कुछ जनरल टिप्स पे मैं ना, मैं अगेन आई वाज टू मच बिजी दिस वीक, तो मैं अपनी तरफ से फिर भी कोशिश की है कि जितना हो सकता था मैंने यहाँ पे आप जनरल टिप्स यार यही है, मैंने आपको बता दिया कि जितना आप टाइमली स्टार्ट कर देंगे ना प्रिपेयर करना, उतना जब आपकी डिग्री खत्म होगी ना तो आपको बाकियों से हेड स्टार्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो अभी आप जी डिग्री करके सोचेंगे क्या करना है 3 महीने बाद, ठीक है, उनसे पहले आप प्रिपेयर्ड होंगे, आपने सर्च किया हुआ होगा, आपको टेस्ट का पता होगा, आप, ठीक है, आपको साइट्स का पता होगा, आपने अप्लाई कर लिया होगा एटलीस्ट हर जगह के ऊपर, आप टेस्ट दे सकेंगे जब, ठीक है। तो टाइमली आप स्टार्ट करें। मैं दरमियान में कहीं CV और रिज्यूमे की बात करना भूल गया हूँ, मेरा ख्याल है कि की है, हाँ स्किप हो गया ना। तो एक दफ़ा इस पे बात करते हैं, उसके बाद जनरल टिप्स के ऊपर आते हैं। तो बिल्डिंग योर CV एंड रिज्यूमे, पहले तो आप लोगों में से कौन बताएगा CV और रिज्यूमे में कौन सा फ़र्क है। अगर माइक अलाउड नहीं है तो 1 लाइन में आपने मुझे बताना है, तो फिर आप बेशक इधर मैसेज भी कर सकते हैं, या अगर चलें एंड पे मैं जब आपको क्वेश्चन, तो अब पॉइंट है कि आपको CV और रिज्यूमे बनानी आनी चाहिए, दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। रिज्यूमे इज़ फॉर द जॉब एंड CV इज़ फॉर मतलब, और ये शॉर्ट फॉर्म होती है,
रिज्यूमे, ठीक है। इसका टोटल ऑर्डर ही चेंज होता है, ऑर्डर ऑफ हेडिंग ही चेंज होता है, ठीक है। ऑब्वियसली सीवी के अंदर आप एक और डिफरेंट ऑर्डर में पहले आप एजुकेशन बताते हैं, देन आप आहिस्ता से इसमें आप पहले अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बैकएंड पे आते हैं। मैंने इस पे भी अच्छी खासी वर्कशॉप कराई थी लास्ट टाइम, और आई डोंट नो लास्ट टाइम भी IEEE के साथ IEEE की वर्कशॉप में ऐसे ही हुआ था मेरे दरमियान में। आई डोंट नो कुछ हुआ था जिसकी वजह से वर्कशॉप सही नहीं हो सकी थी, तो फिर मैंने बाद में इस पे वीडियो बना दी थी। तो कुछ टिप्स हैं सीवी से रिलेटेड, ये आपने ज़रा सही से सुन लेनी है। एक तो बात है, नो द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे एंड मेक सीवी एज वेल एज रिज्यूमे ऑफ योरसेल्फ। मैं तो कहता हूँ एक नहीं, एटलीस्ट तीन तीन बनाएं, ठीक है। तीन तीन बनाएं, तीन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, तीन डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर, ठीक है। और मेक एडिटेबल वन। लोग क्या करते हैं यार, नोवा पे गए या रिज्यूम बिल्डर पे गए, जाके बना दी, बाद में एडिट का आया तो जी अब तो एडिट कर ही नहीं सकते, कोई गलती हो गई तो नहीं, आप पे करें आप $100 या $10। तो अपनी बनाए यार, आप कोई फैशन डिजाइनर नहीं है, ठीक है, या आप कोई फैशन इंडस्ट्री में नहीं है, आपको कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है अपना, तो आप सिंपल बनाए, ठीक है। हमारा हो रहा होता है यार बस सीवी लगनी चाहिए, इंसान कुछ हो या ना हो, सीवी इतनी कोई चमकदार हो ना, रोशनी निकल रही हो अंदर से, अंधा हो जाए देखने के बाद जो भी हायर करने वाला है, ठीक है, और आपको हायर कर नहीं। यार आजकल तो आपकी सीवी जो है ना वो टाइम ही नहीं है। आप एआई बेस्ड वेबसाइट्स हैं जो खाली सर्च कर रही होती हैं कीवर्ड्स के लिए, यार जीपीए कितना है, इसका एक्सपीरियंस कहाँ पे है, द वेबसाइट्स विल शॉर्टलिस्ट यू, राइट। तो पॉइंट इज सिंपल बनाए, सिंपल एंड अट्रैक्टिव, सिंपल एंड एलिगेंट, ठीक है, प्रिसाइजली, और इसमें सारा कुछ आपने लिखना है। और ज्यादा अच्छी बात यह है कि अगर आप MS वर्ड के ऊपर, या फिर आप क्या इसको बोलते हैं, एक और बड़ा मजे का वर्ड इसमें आता है, MS वर्ड के ऊपर या फोटोशॉप के ऊपर, जिसका फोटोशॉप का एक्सपीरियंस है या इलस्ट्रेटर का, उसके ऊपर बनाए ताकि आपके लिए काम, एंड स्टार्ट सेंडिंग इट टू द कंपनीज इन द लास्ट ईयर, ठीक है। ये लास्ट ईयर में हफ्ता भी भेजेंगे ऑब्वियसली, अगर आपने बना ली होगी टाइमली, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि इसके बाद में भी काम। तो ये है होपफुली सारी चीज़ें। जनरल टिप्स में मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत कुछ कवर कर चुका हूँ। वैसे आपने बस ये याद रखना है कि मेहनत मेहनत आप करेंगे तो आपको फल मिलेगा। डॉक्टर डॉक्टर फैसल कहा करते थे, मुझे कहा जब मैं खुद उनके पास पढ़ता था, कि अगर हमारे माइंड में एक और एक बात होती है कि यार पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, या पाकिस्तान में तो सिफारिश बहुत चलती है। तो सर कहते थे यार अगर एक नॉन डिजर्विंग के लिए सिफारिश आ सकती है ना, तो अल्लाह आपके लिए कोई वसीला भी भेज सकता है, ठीक है। और आप इस बात को समझें तो इतनी खूबसूरत बात है ये, कि देखिए मेहनत का फल तो कभी ज़ाया अल्लाह कर ही नहीं सकता। आपने मेहनत की है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको पता नहीं, थोड़ा लेट मिलेगा। और अगर ना मिल रहा हो ना, बाकियों को सिफारिश हो, तो आपके लिए भी कोई वसीला आएगा, लेकिन वो सिफारिश नहीं होगी, वो एक वैलिड वसीला हो, ठीक है। ऑब्वियसली अल्लाह ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने बंदे को खाली छोड़ दे, ठीक है। उस पे तो ये एक बात है। ऊपर से जनरल टिप्स में ना यहाँ पे कुछ वीडियोस के टाइटल ऐड कर दिए अपनी, जो कि इंतहाई अच्छी वीडियो टाइटल वीडियोस बनी हुई हैं रिलेटेड, जो आप बाद में देख सकते हैं। डॉक्टर सर वासिफ, लैब इंजीनियर वासिफ से इंटरव्यूज हुए थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी टिप्स दी थी, वो भी वीडियोस बनी हुई हैं। यू कैन सर्च इट ऑन माय चैनल। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वैसे तो मैंने आपका मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम तो लिया है, बट काफ़ी कुछ क्वेरीज जो है वो ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हैं। बाकी आप अगर मेरे साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन में आपको दिखा चुका हूँ, और कहीं पे भी आपको ये लोगो नज़र आए तो एटलीस्ट आपको ना जॉब्स के एड्स जेन्युइन मिलेंगे, ठीक है। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम मी। अब Q&A की तरफ आते हैं। रिकॉर्डिंग बेशक आप एंड कर दें यहाँ पे। थैंक यू सो मच। From the webinar. Now we'll be moving towards our question and answer session. You can type your questions into the chat box, or you may also raise your hands turn by turn without creating any disturbance. Thank you. Yes, Hassan Ali.
सन भाई मेरा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे इलेक्ट्रिकल के लिए, तो ओके हमें कम्युनिकेशन साइड वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। जी, पढ़ने पड़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया यार, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। इसको पहले मैं ज़रा डिटेल से आंसर कर लूँ। देखिए एट उसके द बाद एक एंड और नाउ भी जब क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। चलें कर लें, पहले आप कर लें। पहले क्वेश्चन कर क्वेश्चन लें। कर लूँ कुछ। क्वेश्चन ये है कि हम मतलब एट अ टाइम दो काम कर सकते, टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं पाकिस्तान में और अब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए भी, ऐसा हो सकता है कि हम ठीक है, दो काम एक टाइम पे ठीक करें? है। बस 2 ही है क्वेश्चन? जी जी, बस बाद में आएगा तो इंशाल्लाह पूछ लूंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपकी बड़ी जानी-पहचानी आवाज़ लग रही है। हसन हो ना? हाँ, आई गेस सो, पता नहीं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन था इनका कि क्या क्वेश्चन था पहला कि हाँ, क्या आपको क्या बाद में दूसरी जॉब के लिए दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे या नहीं पढ़ने पड़ेंगे? तो यस, आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आप पावर रख चुके हैं ना, जो कि गलत फैसला था, सही है? अगर आप पावर रख चुके हैं, तो जित जितनी भी जॉब्स आती हैं ना, उसके टेस्ट बड़े जेनेरिक से बनते हैं। मतलब वो बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? उसके बाद बेसिक कंट्रोल्स, बेसिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर आ, वो कभी-कभी इमेज प्रोसेसिंग और रेडियो वेव्स को भी रेडियो का भी एक चैनल था जो हम सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा, ठीक है? और ना ही मुझे बाद में पढ़ने की तौफीक हुई, मैंने भी नहीं पढ़ा। बट उसके भी एमसीक्यूज मैंने देखे और ये नहीं कि सिर्फ मैंने उधर देखे जो कि कम्युनिकेशन की जॉब्स थी। मैंने जो पावर की जॉब्स थी ना, या जो पावर के टेस्ट थे उसके अंदर भी वो देखा। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप की डिग्री, लेट्स से आप डिग्री कह रहा हूँ, अगर आपने स्पेशलाइजेशन पावर रख लिया या जिसने स्पेशलाइजेशन कम्युनिकेशन रख लिया है, तो एंड पे डिग्री के बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो क्यों ना टाइमली उसकी प्रिपरेशन करना शुरू हो जाए, ठीक है? तो इसलिए ये बात थी कि अगर आप 7 सेमेस्टर में उन बुक से पढ़ना शुरू कर देना तो आपको वो चीज़ें समझ आना शुरू कर देती हैं। दूसरी बात, ये तो खाली येस नो वाला आंसर था, मैंने ज़रा लंबा कर दिया। दूसरी बात है कि हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप अभी से अगर आप कर रहे हैं, आप 7 सेमेस्टर के अंदर हैं, तो आप साथ-साथ बाहर का तो कुछ भी नहीं है। देखें, बाहर बस अप्लाई ही करना है ना, स्कॉलरशिप जब आएँगी तो अप्लाई करना है। उससे पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनी होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर पढ़ा होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है? ये बना लें। कितना टाइम लगता है? 1 मंथ। अगर आप सही से काम करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? काम तो आपने करना है, काम तो आपने करना है, काम के बगैर नहीं होता। और मीनवाइल आप तैयारी करते रहें जॉब की। अगर आपकी पहले जॉब लग जाती है तो गो फॉर द जॉब, पहले 2 साल आप जॉब करें, बाद में आप स्कॉलरशिप पे चले जाएँ बाहर। अगर आपका पहले स्कॉलरशिप लग जाए तो पहले स्कॉलरशिप पे चले जाएँ, बाद में आपकी जॉब कर लें। तो इट इज़ वेरी डूएबल, ठीक है? ये नहीं है कि नहीं हो सकता, और ईज़िली डूएबल, ख़ास तौर पे स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर। बाद में आप बिज़ी हो जाएँगे, अगर आपकी कोई मुश्किल जॉब लगी, फिर आप नहीं प्रिपेयर कर सकें। अभी यू हैव एनफ टाइम टू गो थ्रू मैनी थिंग्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्कि इधर एमसीक्यू इधर आए हुए भी हैं चैट में से, मैं खुद भी पढ़ लेता हूँ। There is अस्सलाम one वालेकुम। more. Hassan, I would like to ask a question. ओके, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। हसन भाई, एक तो क्वेश्चन आपने स्टार्ट में अभी आंसर करते हुए बोला कि जिसने पावर रखी बहुत गलत फैसला किया। एक तो ये सवाल है ठीक कि है, इसको थोड़ा हाँ, जस्टिफाई कर दें, और दूसरा सेकेंडली सही, क्वेश्चन ये था कि मैं भी काफ़ी बंदों को मिला तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने स्टडी के लिए बाहर जाना है तो कोशिश ये करें कि एमएस उस कहते हैं अपनी कंट्री में करें और थोड़ा टाइम वगैरह गुजारें, और उसके बाद पीएचडी के लिए अप्लाई करें अगर आप एकेडमिक वाली साइड पर आपने जाना है तो। ठीक थोड़ा है, सा इसके बारे में गाइड कर दें। और दूसरा ज़बरदस्त। जॉब के रिलेटेड के इन द रिकॉर्डिंग 7 सेमेस्टर में कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारे के कुछ डिपार्टमेंट जो रहते हैं कि 8 सेमेस्टर तक हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाए तब हमें जॉब देते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो 7 सेमेस्टर तक ही हमें जॉब्स ऑफर कर देते हैं? क्या हम स्टार्ट कर ठीक, सकते हैं 7 सेमेस्टर? सही है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि हाँ, पावर वाला। देखिए, आप ज़रा अपने फ्यूचर की तरफ नज़र दौड़ाएँ, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिसिटी का ही हल कभी नहीं होगा मसला, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो आपके लिए पाकिस्तान में तो अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी, ठीक है? डिस्कोज़ ख़त्म नहीं होती, पावर प्लांट्स ख़त्म नहीं होते, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो देखिए, आप पावर का ज़रा ना आप सेक्टर चेक करें, जॉब सेक्टर। आपके पास डिस्कोज़ में जॉब्स हैं, मेन पावर की, ठीक है? आपके पास एनटीडीसी है, आपके पास पावर प्लांट्स वाला सेक्टर है। इसके अलावा मेन पावर की जॉब्स कहीं नहीं है।
इसके बरअक्स अगर कम्युनिकेशन की तरफ देखी जाए तो इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल यू हैव 10 टाइम्स मोर कंपनीज ऑफरिंग द सेम ऑफरिंग द जॉब्स फॉर कम्युनिकेशन साइड। तो इस हिसाब से मैंने कहा था कि गलत नहीं तो मतलब कम सही फैसला है, इस तरह से कर लें। ठीक है, बाकी ये देखें अगर आपको समझ ही नहीं आ रही थी कम्युनिकेशन तो वो अलग बात है। अगर आपने आपको समझ पावर आना शुरू कर दिया तो उस हिसाब से अच्छा फैसला किया आपने। ठीक है, कि आपको वो चीज़ मुश्किल लग रही थी, आपको लगता था कि आप इसमें आगे ज़्यादा आगे जा सकते हैं, तो अगर आपको लग रहा था ना अगर आप मेहनत करेंगे तो अभी भी चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका बस कंपटीशन बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और इंशाल्लाह आप चले जाएंगे। दूसरी बात, मास्टर स्कॉलरशिप अगर आपको अच्छा मिल जाता है, अच्छा का मतलब क्या होता है कि जॉब के बाद मैंने आपको क्या किया कि जॉब आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी ना बैचलर्स के बाद, जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं वो 40 50 60 के करीब होती है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप ही एजा मिल जाता है जिसमें आप अच्छा खासा बचा सकते हैं तो आप तो गो फॉर दैट स्कॉलरशिप। ठीक है, कोरिया वोरिया का नहीं, कोरिया में मुझे पता है इतना नहीं है, तुर्की भी इतना नहीं है, लेकिन आपको शिवनिंग यू ग्रेड और ये डार्ट स्कॉलरशिप, जो कि डार्ट आई गेस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगती है, बट देयर आर सम स्कॉलरशिप जिनके अच्छी स्कॉलरशिप भी है और पर मंथ आप अच्छा उसमें कमा सकते हो, वहां पे जाके रह भी सकते हो, वहां पे जाके काम भी कर सकते हो, तो फिर गो फॉर दैट। अदरवाइज आप यहाँ पे काम करें, 2 साल एक्सपीरियंस करें, आप अपने आप को इवेलुएट करें कि आप एकेडमिक साइड जाना चाहते हो या आप जॉब साइड फील्ड में रहना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको लगा कि यार नहीं जॉब सही है मेरे लिए, मैं एकेडमिक में नहीं जाना चाहता, तो फिर तो आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको हाँ इतना मास्टर करें कि यहीं से ही किसी इकरा शिकरा यूनिवर्सिटी से कर लें कि आपको वो प्रमोशन मिल जाए बस जिस जॉब में आप चाह रहे हैं। बाहर की स्कॉलरशिप फिर आप बेशक स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एकेडमिक्स में ही रहना चाहते हैं, आपने सोचा फिर तो पीएचडी मास्ट है ना, तो उस केस में तो आपकी जिंदगी है ही सिर्फ फॉरेन स्कॉलरशिप के ऊपर। ठीक है, होप सो दोनों आंसर कर लिए। नेक्स्ट, काइंडली सेव योर, अच्छा ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहीं आया था। हसन भाई, काफी हद तक मैंने आपकी बात समझ लिया, तो थोड़ा और क्वेश्चन है, अगर आप जी थोड़ा वो भी आंसर कर दें। हसन ने सवाल किया था आपसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। जो अभी हम मतलब पावर वाले हैं तो हमने पीजी पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन इलेक्टिव्स रखे होते हैं। तो हमें एक और ठीक है, इलेक्टिव भी साथ में मिलता है कि आइनम आइनम भी होता है। तो ठीक इसके है, अलावा दूसरी कम्युनिकेशन में डीप वगैरह और सीसीएन वगैरह जो होते हैं, तो ठीक डीप और है, सीसीएन का तो हमें बिल्कुल हम उससे टच नहीं होते, लेकिन आइनम एक ऐसा जनरल सब्जेक्ट है कि वो हमने पहले उसके रिलेटेड पढ़ा होता है, तो ठीक उसको है, पढ़ना तो हमारे लिए आसान है, हम पढ़ सकते हैं। ठीक तो है। ये दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके एमसीक्यूज या इनके रिलेटेड टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं कि उनकी प्रिपरेशन तो हम कैसे कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि जबरदस्त, आपको बहुत पता अच्छा है क्वेश्चन है। फाइनल ईयर में ठीक है, एफवाईपी भी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें अपनी थोड़ी सी बात को करेक्ट कर रहा हूँ, पिछले वाली बात को, कि आपको दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन सारे नहीं पढ़ने पड़ेंगे ऑब्वियसली, वो तो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं ना बाकी सब्जेक्ट। दूसरे सब्जेक्ट का मतलब ये होता है, आप माइक ऑफ कर लो बेशक। देखो, दूसरे सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस तरह उन्होंने पढ़ा होगा इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आपने नहीं पढ़ा, ये बेसिक सब्जेक्ट है उनका। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स बहुत डिटेल से, फिर कंट्रोल सिस्टम बहुत डिटेल से जो आपने भी पढ़ा है, लेकिन उनकी जरा ज्यादा हो जाती है कम्युनिकेशन साइड, तो वो जरा अच्छे से पढ़ लेते हैं चीज को। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपको ज्यादा इमेज प्रोसेसिंग तक। इसके बाद ये सीसीएन, इसके अलावा जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, माइक्रोवेव्स आई गेस आप पढ़ते हैं या वो पढ़ते हैं, आई डोंट नो, इलेक्ट्रॉनिक साइड से वो पढ़ते हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो उस केस में फिर आपने ये करना है कि बस आपको आइडिया हो जाए उन सब्जेक्ट्स का, तो वो आपके लिए इनफ है कि बस उसमें था क्या। तो एमसीक्यूज में अगर आया भी ना तो आपको आसानी से पकड़ा जाएगा 1 2 नंबर का। दूसरी बात, एक पहली बात तो मैंने क्लियर कर दिया कि सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो कुछ क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी कि हाँ, कि बस पता होना चाहिए कि उसमें हो क्या रहा है, डिटेल नहीं, बस पता हो कि इसमें आपने क्या पढ़ा है। तो आप ना 100 एमसीक्यूज का अगर आपका पेपर है तो 1 2 एमसीक्यूज वहां से आ जाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ पता हो तो आप वो वाला क्वेश्चन कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। आपने देखो 4 एमसीक्यूज होंगे ना, 2 गलत ही करने हैं उसमें। अभी के लिए हसन, गो विद हांडा, बस और कुछ नहीं करना। हांडा के सारे चैप्टर्स आपने करने हैं, और जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया ना उस तरह, तो फिर आप इंशाल्लाह आप का हो जाएगा, आपने घबराना नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे किसी का आया हुआ क्वेश्चन, पहले मुझे वो आंसर करने दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाउ टू हंट जॉब्स आउटसाइड द कंट्री, इन लिंक्डइन और इंडीड पे वेबसाइट बनाए। इसके अलावा 2 3 और साइट्स हैं, मैं सर को सेंड कर दूंगा, या कहीं तो सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे इंशाल्लाह। कैन वी improve our GPA to above 3.5, like I have a confusion that I will
it will be written on degree, doesn't it affect when we are नहीं, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता आपका 3 पॉइंट अगर आपने कोई सब्जेक्ट रिपीट किया हो तो, ठीक है। अगर 100% जॉब्स मैं अगर 100% रखूँगा ना कि जो जॉब एड्स आ रहे हैं, तो खाली उसमें से 5 से 6% जॉब्स ऐसी होंगी जो ये देख रही होंगी यार इस बंदे ने रिपीट किया हुआ है। बाकी सारी जॉब्स बस देख रही होती हैं इसका जीपीए अच्छा है और ऑब्वियसली इसका इंटरव्यू अच्छा हो गया और इसके बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया, तो बस इट इज़ फाइन, ठीक है। और बाहर की स्कॉलरशिप में भी इतना मैटर नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो अपना जीपीए अच्छा करें। जीपीए बस आपकी डिग्री 4 साल में खत्म होनी चाहिए, ठीक है। 4 साल से ज्यादा ना हो, 4 साल से अगर ज्यादा जा रही है ना तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव चीज है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ना 3.45 तक आपका जीपीए है और आप उसके लिए सब्जेक्ट उठा लें, तो ये भी ना उठाएं क्यों आप 5.45 इज गुड, ठीक है। 3.4 से अब भी गुड, 3.4 से 3.5 पे जाने की बेशक जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा अच्छी बात है कि आप बाकी अपनी चीजें जरा स्ट्रॉन्ग करें, आईएलटीएस, जीआरई, रिकमेंडेशन लेटर्स, रिसर्च प्रपोजल, सर्च अच्छा करें, ठीक है। तो 3.4 3.5 इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपका 3 जीपीए और आप यू वांट टू लाइक इम्प्रूव इट, तो फिर आप कर लें बेशक रिपीट, इट डजंट इफेक्ट यू सो मच। कैन वी अप्लाई फॉर जॉब ऑन होप सर्टिफिकेट? यस, हाँ, इससे पिछला क्वेश्चन भी आ गया हसन अली का याद, कि हाँ कंपनीज हैं, आप जो भी जॉब देखेंगे ना एड्स, तो उसके ऊपर कुछ पे सिर्फ मेंशन होता है कि डिग्री शुड बी कंप्लीटेड, कुछ पे लिखा होता है कि यू कैन अप्लाई, द स्टूडेंट्स इन द लास्ट ईयर कैन अप्लाई। तो आपको पता है गवर्नमेंट का जो जितनी भी जॉब्स होती हैं वो इट टेक्स एटलीस्ट अ ईयर, ठीक है, वो जो पूरा प्रोसीजर होता है, तो तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, जॉब पे रिटर्न होता है। और एक और बात मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर आप कोई जॉब देख रहे हैं ना जिस पे ये मेंशन नहीं है कि डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए ना होनी चाहिए, तो आप बस अप्लाई कर दें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको पोस्ट के चार्जेस देने पड़ेंगे ना, वो कितने होंगे, 100 रुपए 150 रुपए, ठीक है। आपको और कुछ ना मिले तो आपको टेस्ट का तो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आप जाके टेस्ट तो दे सकेंगे ना, जाके आपको ये तो पता चल जाएगा कि टेस्ट किस्म का, नेक्स्ट टाइम आप जरा अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपको 500 रुपए का, 1000 रुपए का तो आजकल एक अच्छा बर्गर होता है, ठीक है। तो आपको अगर 500 रुपए में आप 3 जगह अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो 3 टेस्ट दे रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि आपको वहां पे जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पावर वर्सेस इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, यार अगर आपका वो इशू नहीं है ना कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर आपको ये इशू नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में जीपी आपका 2.7 से नीचे गिर जाएगा या 3 से नीचे गिर जाएगा, अगर आपका ये मसला नहीं है, अगर आप मेहनती हैं, तो गो फिर कम्युनिकेशन। अगर आपको लगता है कि यार नहीं कम्युनिकेशन के बाद कम्युनिकेशन थोड़ी सी टफ है, अगर आपका बैकग्राउंड ना, क्योंकि बैकग्राउंड में ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते फर्स्ट दो सेमेस्टर में जो कम्युनिकेशन साइड हो, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल साइड जरा टच हो रही होती है, तो हमारी या पावर वाली साइड जरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपका ये इशू नहीं है कि आपको जो समझ आ जाती है, आपका जीपी अच्छा चल रहा है, तो फिर गो विद इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि यार जीपी आपका गिर जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा डिग्री का, तो फिर गो विद पावर, ठीक है। काइंडली शेयर द स्लाइड एट द एंड हियर, मैं साथ इंशाल्लाह कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, माय क्वेश्चन इज दैट आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ टेस्ट हाउ कैन वी इफेक्टिवली क्लियर द इंटरव्यू? यार एक बहुत ही ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे एक वर्कशॉप होनी चाहिए, बट मैं इसको ट्राई जॉब्स आउटसाइड द कंट्री और इन पाकिस्तान, व्हिच वन इज मोर इफेक्टिव स्पेशली फॉर पावर स्टूडेंट्स? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं बस ये कहूँगा कि आपने लेजी नहीं हो जाना आफ्टर जॉब, ठीक है। कीप हंटिंग फॉर द आपको पहली जॉब तो मिल जाएगी इंशाल्लाह, कोई विला नहीं बैठा हुआ, लेकिन कीप हंटिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटीज। अदरवाइज आपके जो पहले इतने क्रीम ईयर्स होते हैं ना, ये 3-4 साल आफ्टर द डिग्री, अगर ये आप गुजर गए तो फिर आप सुस्त हो जाएंगे, आप बाहर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो पावर सेक्टर के लिए पाकिस्तान में अच्छी जॉब है, जिस टाइम मैंने आपको बताया कि अगर पाकिस्तान में आपने रहना है ना, तो हल्की आपका जीपे भी अच्छा है, आपके मेहनत आपने की भी है, आपके पास हल्की फुल्की सी बिल्कुल सिफारिश भी है, तो फिर तो आपकी पहली जॉब ही इंशाल्लाह 1 लाख अबव लगेगी, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इज एमएस कंपल्सरी फॉर जॉब्स आउटसाइड द कंट्री और कैन वी अप्लाई ऑन बैचलर्स बेसिस एज वेल? यस यार, यू कैन अप्लाई फॉर बैचलर बेसिस इन पाकिस्तान, ठीक है। मास्टर्स कंपलसरी होता है पाकिस्तान में यूजुअली प्रमोशंस के लिए, जितनी भी फील्ड जॉब्स है ना सब आजकल मतलब बैचलर्स की ही होती हैं। वो तो लोग ऐसे हैं कि पाकिस्तान में ना वो बढ़ चुका है कंपटीशन, तो फिर वो एक ही पोस्ट के लिए बैचलर्स और मास्टर्स वाले दोनों अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने सही से डिग्री की हुई है ना, तो मास्टर्स वाले से ज्यादा आपको आता होगा, ठीक है। आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं 42,
40-42, मास्टर्स वाले ने सब्जेक्ट पढ़े हैं 6-8 और उस 8 के चक्कर में पिछले 42 भूल चुका होता है, ठीक है। तो फिर आपसे बेहतर वो मिल जाएगा। तो हाँ, बैचलर इज नॉट, एमएस इज नॉट कंपलसरी, आपको बैचलर्स के बाद मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, इफ अ पर्सन हैज डन बीएससी इन पावर एंड ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग फर्दर रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अब्रॉड, इट इज बेटर चॉइस। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है मेरा मास्टर मेरा इलेक्ट्रिकल पावर में थी बैचलर्स। मुझे कोई यूईटी में, सॉरी टू से बट आपको बताने वाला कोई नहीं है। मे बी यूईटी ना, कहीं कहीं और भी ऐसे ही माहौल हो, बट होना चाहिए अच्छी इस तरह। तो मैंने भी कर ली पावर, लेकिन अभी मेरा मास्टर्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, क्योंकि मुझे पता चल गया था। देखो पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान में ना अच्छा आपको पता है, आपको सॉफ्टवेयर वैली का पता होगा, पता नहीं इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, वहाँ पे बचपन से लोग कोडिंग सीख रहे हैं। बच्चा पेरेंट्स को भी पता होता है यार मैंने क्या बनाना है, बचपन से सॉफ्टवेयर की तरफ, प्रोग्रामिंग की तरफ। हमें बैचलर्स के बाद जाके पता चलता है यार हमने करना क्या है, चलो सीएसएस करते हैं। खैर तो यस आई गेस मैंने आपका आंसर कर लिया है, बैचलर्स की बेसिस पे जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। आपने जीपी अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा का मतलब ये टेस्ट अच्छा हो जाना चाहिए, आप प्रिपेयर्ड हो, इंटरव्यू अच्छा करें। एक इंटरव्यू वाला क्वेश्चन दरमियान में रह गया, वो मैं एंड पे देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इफ अ पर्सन हैज डन बीएससी, ठीक है हो गया आंसर, ओके। और कोई क्वेश्चन? कर सकते हैं, अच्छी चॉइस है यार हसीब। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहते हो, आपको ना बड़ी सॉलिड सी प्रूफ देना पड़ेगा कि यार वाई, आप अगर बैकग्राउंड आपका पावर में है तो आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट में इतना सॉलिड सा प्रूफ होना चाहिए कि वाई दे शुड गिव यू स्कॉलरशिप इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, ठीक है। तो आप जा सकते हो, बाहर जाना मुश्किल नहीं है, अच्छी चॉइस है वो। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ये एक कैरियर काउंसलिंग अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा मेरा यही था इरादा कि बाहर से रिसर्च करने का। तो मैं ये पूछना चाहता था, जो हम रिसर्च प्रपोजल टाइप लिखेंगे, आप हाँ उसकी बात करें कि हमें उसमें जो है वो बताना, ये सारा बताना जी, पड़ेगा कि हम क्यों पर्सनल ऑप्ट कर स्टेटमेंट रहे के हैं। ऊपर भी, पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर भी आपने बताना होता है कि यार मैं यहाँ पे भी बहुत अच्छा था, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया अपने सेमेस्टर में जो मेरा बहुत अच्छा बना, ठीक है। और मुझे मेरे अंदर ना डेवलप होना शुरू हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटरेस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तब तक की डिसीजन ले चुका था पावर वाला। लेकिन मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि मैं साथ साथ सर्च करता रहा और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और मैंने ये काम किया। और तो ये आपने पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर भी साथ बात बतानी होती है। और आपके अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड व्हाट वाज दैट रिसर्च प्रपोजल्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपको मिल जाती। और ठीक है भाई, थैंक यू। प्लेजर। जी और कोई क्वेश्चंस? I think so. There is no question, Sarah. Over to you to end this from me, from my side. Thank you very much again for this wonderful session. और माय मे भी प्लेजर एक सर, इट एक वाज माय हम प्लेजर। इंशाल्लाह वो जो इंटरव्यू के हवाले से काफ़ी मैं देख रहा हूँ उस सेशन में, हो सकता है एक सेशन आपके साथ डिस्कशन के बाद नेक्स्ट भी अरेंज करें इंटरव्यू के हवाले से, या मॉक टेस्ट के हवाले से आपको बुलाएं इंशाल्लाह किसी IEEE के उस सेशन में। तो इंशाल्लाह थैंक यू अगेन, थैंक यू अगेन। इंशाल्लाह, माय प्लेजर ओवर सर, टू यू सारा बाय प्लीज। बाय। So now, as we are done with the queries, it's time to wrap up this amazing webinar. We once again thank Sir Ali Hassan for his precious time, and the information that you gave has really uplifted the bar. Thanks to the advisor of the best, Dr. Habibur Rahman, for arranging this webinar. I would also like to thank our attendees for becoming a part of this webinar. Hope you guys learned a lot throughout it. Stay blessed and positive. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, खुश रहें सब। जिस जिस चीज़ के लिए